हेलो माय डियर स्टूडेंट, कोटेक्स मैथ्स में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 टाइप्स के क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा, जो क्वांटिटी बेस्ड होगा, यानी वस्तुओं की संख्या पर आधारित होगा। और इस वीडियो में मैं आपको जो भी क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा उसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा और उसका शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, जिससे आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को कुछ ही सेकंड में सॉल्व कर सकेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को जानने और समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने कुछ केले 4 रुपया में 5 केले की दर से खरीदी और उसे 6 रुपया में 5 केले की दर से बेच दी, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आपको इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति ने कुछ केले 4 रुपीज में 5 केले के रेट से परचेज किया और उस केले को 6 रुपीज में 5 केले के रेट से सेल कर दिया। तो आपको बताना है प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। तो आपको इस क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, यानी सीपी दिया हुआ है ₹4/5, यानी 5 केले को 4 रुपया में खरीदा। और इस क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस भी दिया हुआ है, यानी एसपी भी दिया हुआ है ₹6/5, यानी 5 केले को 6 रुपया में बेच दिया, यानी 4 रुपये के सामान को 6 रुपया में बेच दिया। तो यहां ध्यान दीजिए, इन दोनों केस में क्वांटिटी सेम है, केले की संख्या सेम है। तो जब क्वांटिटी सेम होता है तो क्वांटिटी को इग्नोर करते हैं, यानी क्वांटिटी पर ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ रुपीज को ही ध्यान में रखकर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ कॉस्ट प्राइस है 4 और सेलिंग प्राइस है 6। तो जब कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है तो प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू हो जाएगा 6 - 4 ₹2। तो आपको इस क्वेश्चन में प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज बताना है। तो जब आपको यहाँ प्रॉफिट निकला है तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज ही बताना होगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू होता है प्रॉफिट इंटू 100% डिवाइडेड बाई सीपी। तो प्रॉफिट का परसेंटेज हमेशा सीपी पे ही कैलकुलेट किया जाता है। तो प्रॉफिट यहाँ कैलकुलेट किए हैं 2, तो 2 इंटू 100% डिवाइडेड बाई सीपी दिया हुआ है 4, तो 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 से 100 कैंसिल हो जाता है 25 बार में। तो 25 इंटू 2 50%। तो आपको इस क्वेश्चन से प्रॉफिट परसेंटेज निकल गया 50%। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 50% दिया हुआ है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, एक व्यापारी ने 4 रुपया में 5 संतरे की दर से कुछ संतरे खरीदकर 5 रुपया में 4 संतरे की दर से बेच देता है, तो उसको कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होता है। तो आपको इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बिजनेसमैन 4 रुपीज में 5 ऑरेंज के रेट से परचेज किया और उस ऑरेंज को 5 रुपीज में 4 ऑरेंज के रेट से सेल कर दिया। तो आपको बताना है प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। तो मैं आपको इस क्वेश्चन को पहले बेसिक कॉन्सेप्ट से सॉल्व करके बता रहा हूं, यानी फर्स्ट क्वेश्चन के जैसे ही सॉल्व करके बता रहा हूं, उसके बाद इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। तो देखिए इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। तो आपको इस क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, यानी सीपी दिया हुआ है ₹4/5, यानी 5 संतरे 4 रुपया में खरीदा। और इस क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस भी दिया हुआ है, यानी एसपी भी दिया हुआ है ₹5/4, यानी 4 संतरे 5 रुपया में बेचा। तो यहां ध्यान दीजिए, इन दोनों का क्वांटिटी इक्वल नहीं है, यानी क्वांटिटी सेम नहीं है, संतरे की संख्या सेम नहीं है। तो क्वांटिटी को इक्वल करेंगे। तो 4 से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लेंगे 4/4, और 5 से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो दोनों का क्वांटिटी इक्वल हो जाएगा। तो 4 4 जा 16,
डिवाइडेड बाई 5 4 जा 20। अब 5 5 जा 25 डिवाइडेड बाई 4 5 जा 20। तो देखिए इन दोनों का क्वांटिटी इक्वल हो गया। तो जब दोनों का क्वांटिटी इक्वल हो जाता है तो क्वांटिटी को इग्नोर कर देते हैं, तो क्वांटिटी पर ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ रुपीज को ही ध्यान में रखकर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ कॉस्ट प्राइस हो गया 16 और सेलिंग प्राइस हो गया 25। तो जब कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है तो प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस 16 रुपीज 9। तो आपको इस क्वेश्चन में प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज पूछ रहा था। तो जब आपको प्रॉफिट निकल के आया है तो प्रॉफिट परसेंटेज बताना होगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट इंटू 100% डिवाइडेड बाय सीपी। तो प्रॉफिट का परसेंटेज हमेशा सीपी पे ही कैलकुलेट किया जाता है। तो प्रॉफिट यहां कैलकुलेट किए हैं 9 इंटू 100% डिवाइडेड बाय सीपी, यहां कैलकुलेट किए हैं 16। तो 16 से डिवाइड कर देंगे। अब 16 और 100 ये दोनों 4 के टेबल से कैंसिल हो जाता है। 4 4 जा 16 और 25 4 जा 100। अब 25 इंटू 9 225 डिवाइडेड बाई 4%। अब 225 में 4 से डिवाइड करेंगे तो होगा 56.25%। तो आपको इस क्वेश्चन से प्रॉफिट परसेंटेज निकल गया 56.25%। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 56.25% दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब मैं आपको इसका शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। तो आपको इस क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है यानी सीपी दिया हुआ है ₹4/5 और सेलिंग प्राइस भी दिया हुआ है यानी एसपी भी दिया हुआ है ₹5/4। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे यानी 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे और 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 4 4 जा 16 और 5 5 जा 25। तो जब आपको क्वांटिटी इक्वल हो जाता है तो क्वांटिटी का यूज होता ही नहीं है, इसीलिए हम लोग क्वांटिटी को इक्वल तो किए लेकिन क्वांटिटी को लिखे नहीं, सिर्फ रुपीज को लिखकर ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो कॉस्ट प्राइस हो गया 16 और सेलिंग प्राइस हो गया 25। तो कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस 16 रुपीज 9। तो प्रॉफिट का परसेंटेज आपको बताना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू होता है प्रॉफिट इंटू 100% डिवाइडेड बाई सीपी। तो प्रॉफिट निकला है 9 इंटू 100% डिवाइडेड बाई सीपी निकला है 16। अब इसको कैंसिल कर लेंगे तो 4 के टेबल से 4 बार में और ये 25 बार में कैंसिल हो जाता है। तो 25 9 जा 225 डिवाइडेड बाई 4%। अब 225 में 4 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 56.25%। तो आप इस क्वेश्चन को इस शॉर्ट ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे, लेकिन दोनों कॉन्सेप्ट आपको जानना जरूरी है, इसलिए इस कॉन्सेप्ट का भी यूज आगे क्वेश्चन में होगा। तो आपको इस क्वेश्चन से प्रॉफिट परसेंटेज बताना था जो आया 56.25%। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन। एक व्यापारी ने कुछ कलम 15 रुपया में 8 कलम की दर से खरीदकर 18 रुपया में 10 कलम की दर से बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आपको इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बिजनेसमैन 15 रुपीज में 8 पेन के रेट से परचेज किया और उस पेन को 18 रुपीज में 10 पेन के रेट से सेल कर दिया। तो आपको बताना है प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। तो आपको इस क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है यानी
CP दिया हुआ है ₹15/8। 8 पेन को 15 रुपीज में खरीदा, और इस क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस भी दिया हुआ है, यानी SP भी दिया हुआ है ₹18/10। 10 पेन को 18 रुपीज में सेल किया, यानी बेचा। तो यहां भी देखिए क्वांटिटी इक्वल नहीं है, तो 10 से इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे और 8 से इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 10 15 जा 150 और 8 18 जा 144। तो कॉस्ट प्राइस हो गया 150 और सेलिंग प्राइस हो गया 144। तो यहाँ कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस कम है, तो जब कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस कम होता है तो लॉस होता है। तो लॉस इज इक्वल टू हो जाएगा 150 माइनस 144 ₹6। तो आपको इस क्वेश्चन में प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज बताना था, तो जब आपको लॉस निकला है तो लॉस परसेंटेज बताना होगा। तो लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस इंटू 100% डिवाइडेड बाई CP। तो लॉस का परसेंटेज CP पे ही कैलकुलेट किया जाता है। तो लॉस निकला है 6 इंटू 100% डिवाइडेड बाई CP। यहाँ कैलकुलेट किए हैं 150, तो 150 से डिवाइड कर देंगे। अब 150 और 100 50 के टेबल से कैंसिल हो जाता है 3 बार में और 2 बार में। अब 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, तो 2 2 जा 4%। तो आपको इस क्वेश्चन से लॉस परसेंटेज निकल गया 4%। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 4% दिया हुआ है, तो C ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। तो स्टूडेंट, मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।